Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of the exact same video. लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, टाइम एंड वर्क के वो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब इंडिविजुअल्स काम करते हैं, जैसे कि ए बी एंड सी किसी काम को 5, 6 और 8 दिन में काम कर सकते हैं और फिर स्टोरी चालू हो जाती है ना, आगे कुछ ना कुछ दिया गया होता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैंने आपको सिखाया था। 2 मेथड्स होती है ना, विजुलाइज करना इंपॉर्टेंट है, तो 2 मेथड में से एक थी फ्रैक्शन वाली मेथड और दूसरी थी आपकी एलसीएम से काम को अज्यूम करने वाली मेथड, है ना। और मैंने ये भी बताया था कौन से टाइप के क्वेश्चन में कौन सी मेथड ईजी रहती है। मैं यहाँ पे आई बटन भी दे देता हूँ, वो वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, वो बेसिक है। आज इस वीडियो में हम और भी आगे बढ़ने वाले हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन में एक स्पेशल कैटेगरी आती है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं जहाँ पे कोई बंदा कुछ दिन के बाद आता है काम करने के लिए, शुरू से नहीं आता, या तो फिर कुछ दिन पहले जस्ट आ जाता है, समझ में आ रहा है ना, या तो फिर कोई बंदा थोड़े दिन के बाद चला जाता है, या तो फिर कोई बंदा कुछ दिन पहले चला जाता है। तो 4 टाइप की इसमें वैरायटी बन जाती है ना। और काफ़ी बार एक ही क्वेश्चन में 2-2 चीज़ें हो रही होती है। ए कुछ दिन के बाद आता है, बी कुछ दिन के पहले आता है, तो ऐसा कुछ भी है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते स्टूडेंट हो जाते कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बना देते हैं और इसको सॉल्व करने में फिर बहुत टाइम लग जाता है और काफ़ी बार तो आंसर भी नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आज बिटिट्यूड एक बहुत ही बढ़िया मेथड लेके आया है और ये मेथड जो लॉजिकल है। पहली चीज़, हम कोई रट्टा तो मरवाएंगे नहीं आपको, है ना, आपका लॉजिक डेवलप करके जाएंगे। और ये मेथड ऐसी है ना कि ये क्वेश्चंस को हम विद इन 10 सेकेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूँ 10 सेकेंड्स आप सॉल्व कर दोगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो इसमें, आप 10 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दोगे, ठीक है, फाइन। तो देखिए, ये बढ़िया सी जो टेक्निक है वो, जैसे मैंने बोला, लॉजिक पे बेस्ड है। समझते हैं किस तरह से क्वेश्चंस को हम चटाएंगे धूल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये मेथड एग्जैक्टली है क्या। देखिए, मेथड बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आप समझो तो, और आप समझ ही जाओगे भाई मैं जो समझाने वाला हूँ, है ना। तो बस थोड़ा डटे रहिए, थोड़े टाइम तक समझ लीजिए ये मेथड क्या है, बाद में तो फिर इसकी धज्जियाँ उड़ने वाली है ना। देखिए, यहाँ पे पहली बात एक सिंपल सा फंडा देता हूँ। मान लीजिए कि ए रोज के मान लो 15 यूनिट काम कर सकता है, बी रोज के मान लीजिए 7 यूनिट काम कर सकता है, और सी वाला जो बंदा है मान लीजिए रोज के 3 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि टोटल काम 100 यूनिट्स है, फाइन। अगर ये तीनों पहले से ही हो, काम के लगे हुए हो, और कोई छोड़ के भी ना जाए, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। ऐसा बेसिक क्वेश्चन तो हमने किया था लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें, है ना, कि भाई 15, 7, 22, 3, 25 तीनों मिलके 25 करते हैं। एक दिन पे 100 करना है तो 4 दिन लगेंगे, आप बता दोगे सिंपली। तो कितना सिंपल है। प्रॉब्लम कब होती है? जब मैं बोलूँ ए जो है ना 5 दिन के बाद आता है, बी जो है वो 3 दिन पहले चला जाता है, फिर आप बोलते हो सर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन इसी का मेथड है कि उस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है ना, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कन्वर्ट कर दोगे? जब क्वेश्चन में बोला है कि वो चला जाता है, तो फिर कैसे? वो चला जाता है तो चला जाता है ना, या तो वो लेट आता है तो लेट आता है। लेकिन ऐसा नहीं करना। देखिए, हमें क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देना है और फिर भी सही आंसर लाना है। देखिए कैसे समझाता हूँ। आप क्या करोगे, जो भी बंदा है ना उसको या तो पूरे टाइम पे के लिए काम पे लगाओ या पूरे टाइम के लिए काम से निकालो, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। फिर अगर तीनों साथ में तो आप देख लोगे टोटल काम अपॉन 25 कर लोगे। अच्छा, या तो मान लो सी को मैं हटा दूं तो टोटल काम अपॉन 22, तो भी दिक्कत नहीं है ना।
तो या तो किसी को सब पूरे टाइम के लिए रखो या तो पूरे टाइम के लिए हटा दो, तो बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन के साथ बताता हूँ ना, आपको समझ में आएगा कि सर ऐसे कैसे हम स्टोरी चेंज कर सकते हैं और फिर भी आंसर सेम आएगा। देखिए समझाता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको लगता हो ना कि आपको आता है, बहुत अच्छी मेथड है आपके पास और आप इजीली आंसर दे सकते हो, तो कर लीजिए वीडियो पोस्ट, है ना। और बाद में देखिए बिटिट्यूड मेथड करता क्या है इसके साथ। आपकी मेथड देखिए, फिर मेरी मेथड देखिए, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश वाले वर्जन को देखते हैं क्या करना है। देखिए बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रैक्शन मेथड नहीं करेंगे ना, क्योंकि विजुलाइज करना है तो कुछ अज्यूम करने वाला मेथड इजी रहेगा, एलसीएम वाला मेथड वो तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 4 6 देख के ही हमें पता है कि भाई 12 हम ले लेते हैं, एलसीएम 12 वर्क है, तो ए जो है यानी टोटल हमने 12 काम ले लिया, कुछ 12 काम है। ए जो है वो 4 करने लगेगा, बी 3 करने लगेगा, सी 2, ये कुछ समझाने की अब जरूरत है नहीं। 12/3 4, 12/4 3, 12/6 यानी 2, सबको पता है। आगे यदि ए 2 दिन पहले चला गया, अब ये स्टोरी बनाते ना वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं, हम बोलते नहीं चला गया। अभी ए 2 दिन पहले चला गया, ऐसा ही था क्या? 2 दिन पहले चला गया, हम सोचते नहीं चला गया। हाँ, ए 2 दिन पहले नहीं चला गया, तो क्या करेगा? ये 2 दिन और काम कर लेता, हाँ या ना। अगर ये हम उसको झुटला देंगे, हम मानेंगे मैंने क्या बोला, या तो सब काम पे लगे हुए कभी जाते नहीं है, या तो आते ही नहीं है, 2 में से एक करना है ना। या तो भाई चाहते ही नहीं है तो फिर वो यहाँ पे ही रहेंगे, या तो आते ही नहीं है तो मतलब रहेंगे ही नहीं, 2 में से एक करना है। क्लियर है? तो अब देखिए ये 2 दिन पहले चला गया, मैं बोलूँ नहीं गया, तो फिर काम वो क्या करता, 2 दिन तक और काम कर लेता। 4 तो वो कर सकता है, 4 दूनी 8, तो टोटल काम ज्यादा मान लेते ना, पर कर लेता। पर अब एक गया नहीं है ना। अच्छा आगे बी 3 दिनों के बाद जुड़ा, मैं बोलता हूँ 3 दिन के बाद क्यों? भाई पहले से जुड़ा, मैंने क्या बोला है, पूरे टाइम तक रखना है। तो ये बोल रहा है 3 दिन के बाद, मैं बोल रहा हूँ नहीं पहले से वो जुड़ चुका है। तो यहाँ पे बी अगर 3 दिन पहले से जुड़ चुका था तो उसने भी कुछ काम किया होगा एक्स्ट्रा, वो 3 कर सकता है, 3 दिन में 9, तो उसने भी 9 काम ज्यादा किया, तो टोटल काम आपका बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम आपका हो गया 29, पर अब तो सब है ना काम पे लगे हुए, तो फिर 4 3 7 2 9, 9 से बांट दो, आपके दिन आ गए। 9 × 3 27, 2 बच गए, वो उसको ऊपर डाल दो। 3 2/9 है ना, 3 कंप्लीट डेज है प्लस 2/9, इतने दिन आपको लगे। समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया आंसर। आपको लगेगा सर ऐसे कैसे, आपने तो ऐसे सब चेंज कर दिया। देखिए वही आंसर आता है, आपको अगर नहीं लगता तो देखिए हम इक्वेशन से भी करते हैं, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं सर ये मेथड भी काम करेगा, लेकिन इतना ही करना था, देखिए है ना। और अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए सब लिखा, टी लिखा, ए बी सी, हम तो सीधे सीधा ही समझेंगे ना। अच्छा एक लिखेंगे 12, और ये तो सीधा 4 3 2 लिखेंगे, 8 9, और फिर 29/9 करके फिर थोड़ा वो तो माइंड में ही कर देंगे, क्या 29/9, 9 3 तो ये भी नहीं लिखना है ना। इतना लिखना है आपको एक्चुअली एग्जाम में, इतना लिखना है ना, इतना लिखना है, इतने नंबर्स, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको अगर लगता है नहीं सर ऐसा कैसे ये सही आंसर होगा, देखिए समझाता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते एक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन से करते, इक्वेशन मेथड से नॉर्मली, कि भाई टोटल काम 3 4 6 का एलसीएम 12 है, ठीक है। ए बी सी 4 3 और 2 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि ये 2 दिन पहले चला गया, यानी ए जो 4 काम करता है उसने टोटल D-2 दिन तक ही काम किया है ना। तो दिन और काम का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काम मिल जाएगा, है ना। दोनों को गुना करना है, 4 दिन 4 काम कर रहे इतने दिन तक, तो इतना काम हो जाएगा। अच्छा प्लस बी 3 दिनों के बाद जुड़ा, तो आप बोलोगे बी अगर 3 दिनों के बाद जुड़ा है तो उसने भी D-3 डेज तक काम किया है। तो बी जो कि 3 काम करता है, D-3 दिन तक काम करता है। और सी का तो कुछ दिया नहीं, यानी सी पूरे दिन काम करता है, सी यानी कि ये 2 तो 2D। और ये सब जो काम करते हैं वो है कितना काम, काम तो हो जाता है पूरा 12। जब इस तरह काम करते हैं तो काम पूरा 12 बनता है ना। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4D यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4D - 8 + 3D - 9 + 2D = 12, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा स्टेप हो गया,
फाइन। अब देखिए डी डी वाले को मिला देते, 4D 3D 7D 2D 9D। अच्छा ये -8 -9 यानी -17 इज इक्वल टू 12। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या आ जाएगा भाई, 9D बराबर ये 17 उधर जाएगा तो 29, तो फिर D क्या आ गया आपका 29 डिवाइड बाई 9। तो मैंने तो पहले से बोला था, है ना, इतने सारे स्टेप क्यों कर रहे हो, है ना। इक्वेशन से भी हो जाएगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा, क्योंकि हम एडजस्ट एक जगह पे नहीं कर रहे ना, दो जगह पे कर रहे, ऊपर भी कर रहे, टोटल काम भी बढ़ रहा है, और ये बंदे ज़्यादा दिन तक भी काम कर रहे हैं, ऐसा भी मान लेते हैं। तो फिर ओवरऑल वो दोनों चेंज नलीफाई होके इजी मेथड बन के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीका है, इस तरह से हम आंसर निकाल देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन वापस आपके सामने, होपफुली अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पोस्ट कीजिए फटाफट, बीटीट्यूड मेथड से इसको निकाल दीजिए। ठीक है, हो जाएगा, पक्का है ना। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, देखते हैं किस तरह कर सकते हैं। देखिए समझना कुछ भी नहीं है, 6 8 12 यानी कि 6 8 कितना 24 ले लेते हैं, 24। तो फिर सीधा, अब ABC नहीं लिखता ना मैं, आपको पता है 6 है तो 4, 8 है तो 3, 12 है तो 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह काम करते। अब क्या बोला है यहाँ पे देखते हैं, ए 2 दिनों के बाद शामिल हुआ, ए 2 दिन के पहले से होता ऐसा मान लेते हम। अगर वो पहले से होता तो 2 दिन ज़्यादा काम कर लेता ना, 4 दूनी 8 ज़्यादा काम हो जाता, तो काम बढ़ गया, है ना। पर ए अब है, ए अब पूरे दिन तक है। अच्छा बी ने 1 दिन पहले छोड़ दिया, नहीं छोड़ने जाना है ना, उसको नहीं छोड़ने देंगे हम। 1 दिन काम करके जा भाई, तो 1 दिन काम करेगा वो, तो वो भी 3 ज़्यादा करेगा। अब तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा, सब यहाँ के यहाँ है, तो कुछ बात नहीं, 24 8 32 और 3 35 डिवाइड बाय 9 हो गया। 35 डिवाइड बाय 9 यानी आपको पता है 9 × 3 27, 8 बच गए वो इधर, आपका आंसर, है ना। इतना इजी है ना। अब इसमें आप कहाँ आप यूज़ कर रहे थे ना, आप खुद सोचिए कितना डिफरेंस है वो मेथड में और इसमें, है ना। तो ये बीटीट्यूड है और लॉजिक है ना, ऐसा कुछ नया नहीं है ना। मतलब बीटीट्यूड आपको नया चीज़ है पर लॉजिकल है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। आपके लॉजिक को डेवलप करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, लॉजिक वो चीज़ है ना और भी जगह काम आती है, सिर्फ एक टॉपिक के लिए नहीं है। अगर ऐसा लॉजिक डेवलप हुआ तो आप कहीं और पे भी लगा पाओगे। मेन चीज़ क्या, आपके माइंड को डेवलप करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते, वापस तीसरे क्वेश्चन पे सोचिए इसके बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को कर लीजिए पोस्ट, पहले आपको करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसको किस तरह कर सकते। देखिए वापस आपको पता है 9 8 यानी 72 तो आ जाएगा, तो 72 आप काम ले लीजिए, 8 9 × 8 72, 8 × 9 12 × 6, ये सब तो पता है। अब आगे देखते हैं, इन्हें 3 दिन के बाद छोड़ दिया, तो अगर आपको एक को रखना है तो बाकी के काम को ऐड करना पड़ेगा, कि अगर वो एक को पूरे टाइम तक रखते तो बाद में उसने जो काम, बाद में लेकिन कितने दिन थे नहीं पता ना, तो एक को हम रख नहीं सकते। अब समझ में आ रहा है, वापस सोचिए, क्योंकि इन्हें 3 दिन के बाद छोड़ दिया, हम सोचते नहीं उसने नहीं छोड़ा, तो फिर बाकी दिनों में उसने कितना काम किया वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, पर बाकी दिन कितने वही नहीं पता, है ना। तो ऐड नहीं कर सकते तो उल्टा कर देते, एक और रख नहीं सकते तो बोले छोड़ दे भाई, 3 दिन भी क्यों आया, 3 दिन आया ना, बोले मत आ, एक को बोले मत आ। अगर वो 3 दिन नहीं आता तो 8 × 3 24 काम भी नहीं करता, तो कोई बात नहीं, माइनस कर लेते, काम में एडजस्टमेंट किया, पर उसको बोला भाग जा, नहीं चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, उसको छोड़ के मत जाने दो ना भाई, क्यों छोड़ के जाना है, नहीं जाना, तो बी तो बना रहा, 4 दिन तक उसने एक्स्ट्रा काम किया, 4 × 9 36 एक्स्ट्रा काम किया, तो ये एक चला गया ना। तो अब टोटल काम कितना हो गया, 72 - 12 नहीं +12, ये दोनों मिला के +12 तो 84, टोटल काम 84, और अब ए है ही नहीं तो B + C यानी 15। तो आपका आंसर 15 × 5 75, है ना, 9 बच गया वो इधर। अच्छा यहाँ पे ABC, हाँ ठीक है ना। ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो ए को छोड़ के नहीं जाना देना है, तो 24 का हो गया। बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी का 36 ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर डिवाइड करने में आपको समझ में आया, आपको सिर्फ ये 15 रखना है, क्योंकि ये तो चला गया है, क्लियर है। तो 5, हाँ यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा, 3/5, ठीक है ना, कोई दिक्कत है,
सिंपल है, हाँ या ना। इस तरह से इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप XYZ भी करोगे आंसर यही आएगा। जस्ट मैंने एक बार कंफर्म किया क्योंकि मैं बातें कर रहा था तो पता नहीं शायद कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, बट ऑल गुड, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक को हटा ही दिया, है ना। तो ये ज़रूरी है इस तरह से समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका आंसर आपके सामने है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, वापस पहले आपको सोचना है, पोज कर दीजिए, ठीक है, होने लग जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले तो 6 9 15 यानी 90, हाँ जी 90 लगा देते तो 15 10 और 6, इस तरह से काम कर सकते हैं। ए और सी ने क्रमशः 3 दिन और 2 दिन पहले छोड़ दिया। नहीं जाने देंगे ना, आपको छोड़ना है, हम नहीं जाने देंगे। हमारा क्वेश्चन इजी कौन बनाएगा, है ना। ऐसे छोड़ के जाते हो, डिफिकल्ट बना देते हो, नहीं जाने देना। तो भाई ए 3 दिन पहले नहीं गया तो 3 दिन का काम करके जाएगा, 15 × 3 45, है ना। सी 2 दिन पहले नहीं जाने देंगे तो 6 दूनी 12, तो काम भाई इतना हो जाएगा, यानी कि ये होता है 147, क्या है ना, नहीं 137 है ना, सॉरी नो, हाँ 1 सही था भाई, सही था, 147 है ना, 1 क्योंकि ये 57 होता है तो 147 आपका टोटल काम हो गया। और टोटल काम भी हो गया भाई 31, है ना। तो 31 × 3 पे जाना 4 पे जाना पड़ेगा, 120 124 124, तो ये 23 बच गया, है ना। तो ये आपके दिन, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा समझना है बस कॉन्सेप्ट, है ना। इजी हो जाने वाला है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस, पहले आप इसको पोज कर लीजिए क्योंकि आप जब कर पाओगे अभी तो ही एग्जाम में कर पाओगे, बाकी नहीं, अब मेरे बताने से नहीं आने वाला। और नेक्स्ट भी अभी अगर करोगे, अभी चाहे नहीं भी होगा, ठीक है, पर अभी सोचोगे वो जरूरी है, तो एटलीस्ट ये लेक्चर वीडियो खत्म होने के बाद आपसे होगा, ठीक है। चलिए इसको हटाता हूँ, 4 8 9 यानी वापस 72, है ना। चलिए तो 72 कर देते हैं, 4 यानी 18, 8 यानी 9, 9 यानी 8। अच्छा, इन्हें एक दिन के बाद छोड़ दिया तो बाकी के दिन करा ले के कोई फ़ायदा है नहीं, बाकी का दिन ही नहीं पता। तो एक को बोले भाई एक दिन भी क्यों आया, चला जा, नहीं चाहिए। ए को बोल देंगे हमें तू नहीं चाहिए, है ना, ए नहीं चाहिए, है ना। तो इन्हें एक दिन के बाद छोड़ा तो एक दिन का काम 18 भी माइनस कर दो, समझ में आ रहा है ना। अच्छा आगे, बी 2 दिन पहले जुड़ा, बी 2 दिन पहले ही जुड़ा है तो बी ने 2 ही दिन काम किया है, समझ में आ रहा है। तो बी ने भी पहले से होता तो कितने पता ही नहीं है टोटल दिन, तो उसको भी ऐड नहीं कर सकते, तो बोले तू भी चला जा। बी को बोल रहे तू भी चला जा भाई, 2 दिन के पहले जुड़ा है, 2 दिन का काम भी लेके चला जा, 9 दूनी 18, तू भी मत आ, है ना। तो ये कितना काम आ गया, 72 माइनस ये तो 36, और अब तो अकेला सी ही होता ना, 8 सॉरी 36 डिवाइड बाय 8 यानी 4.5, है ना। तो 4.5 दिन लगे होंगे, है ना। तो इतना ईजी है ना, इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। कुछ भी नहीं है भाई, इतना ही लिखना है, कुछ भी नहीं। और ये तो मैं काफ़ी कुछ कैलकुलेशन तो आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी मेंटली ही हो जाएंगे। 72 माइनस 18 थोड़ी करेंगे, देख ही लेंगे ना कि अच्छा एक दिन मतलब इसका 18 और 2 यानी 18, तो 36 36/8 सीधा लिख देंगे। ये तो काफ़ी कुछ तो मैं आपके लिए अभी लिख रहा हूँ, है ना। एग्ज़ाम में तो 10 सेकेंड का काम है अभी, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, पर बहुत ईजीली होगा। चलिए वापस यहाँ पे, पहले आपको सोचना है, समझना है, करना है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, देखते 12 15 18 यानी 90 चलेगा, नहीं 180 करना पड़ेगा। 180 तो 12 × 15, 15 × 12, 18 × 10, भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों आजकल ऐसा हो रहा है। चलिए, ए 2 दिनों के बाद जुड़ा और बी 3 दिनों से पहले जुड़ा। अच्छा, ये 2 दिन के बाद जुड़ा ना, तो बोले नहीं पहले से आ जा, 2 दिन का काम कर ले, तो 15 दूनी 30 उसमें ऐड कर दो, तो ए तो पहले से है। बी 3 दिनों से पहले जुड़ा है, तो लास्ट 3 दिन में ही उसने काम किया, 3 दिन से पहले, है ना। बी सिर्फ 3 दिन से पहले जुड़ा है, समझ में आ रहा है ना। तो या तो वो 3 दिन के बाद जुड़ा होता तो हमें पता होता कि 3 दिन का काम ऐड कर देते, समझ में आ रहा है।
इसका मतलब है बी 3 दिन से पहले, एक बार मैं जस्ट इंग्लिश देख लूँ, मुझे सही तो मान रहा हूँ, बी 3 दिन से पहले जुड़ा, बी ज्वाइन बिफोर 3 days। हाँ, मतलब लास्ट 3 दिन में ही उसने काम किया, उसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ये जस्ट हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, पर वही मतलब होता है कि बी 3 दिन से पहले जुड़ा है, नहीं लास्ट 3 दिन में ही वो था। तो भाई उसको बोलो 3 दिन भी क्यों आया, फिर काम मत कर, 12 × 3 36 काम तेरा हटा और तू भी हट जा, नहीं चाहिए, है ना। तो क्या होता, 180 - 6 हो जाता 174, और अब बी तो आया ही नहीं, ये 2 ही होते तो 25, है ना। तो 25 × 6 150, 24 बच गया वो ऊपर, बस ये हो जाता। क्लियर है ना। देखिए मैंने इक्वेशन मेथड भी आपको एक्सक्यूज मी दी है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत कंफ्यूजिंग है तो आप कर सकते हो, इक्वेशन से भी कर सकते हो, शायद 30-40 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे, 1 मिनट में तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए मेहनत जो करनी है वो अब करनी है, अभी वो बचाना है ना टाइम, तो अभी आप कर लो, क्यों नहीं करोगे, है ना। मैं इतनी सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, होने लगेगा। ठीक है, पर इस तरह से जितना करोगे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। वापस पहले आपको सोचना है, मैं इसको हटाता हूँ। देखिए उसी तरह से ये भी हो जाएगा, क्योंकि है क्या, ए 6 बजे से काम शुरू करता है, सी 7 बजे और बी 9 बजे। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये बाद में क्यों आ रहे हैं, पहले से ही आ जाते, ऐसा मान लेते हैं। तो पहली चीज़ तो हम 10 15 10 18 का क्या 90 आएगा ना, 90 बना लेंगे। तो ये करेगा भाई 6, ये 10 × 9 18 × 5, है ना, ये तो ठीक है। अब इसने बोला ये तो है ही पहले से, हम बोलते भाई सब पहले से ही होने चाहिए। सी जो 7 बजे आता है, सी को भी बोलो 1 घंटा पहले आ जाए, 1 घंटा पहले तो वो 5 ज़्यादा कर लेगा, तो कराओ ज़्यादा काम। बी को भी बोलो 9 बजे नहीं 6 बजे आ जाए, 3 घंटे पहले आ जाए, 3 घंटे पहले तो 27, वो भी ज़्यादा करेगा, है ना। तो 27 × 5 = 32, कितना हो गया 122 टोटल काम हो गया। अब तो टोटल सब पहले से लगे हुए हैं, तो 6 9 15 5 20 हो गया, यानी कि 20 × 6 120, और 2 या तो 1/10 भी बोल सकते हो। 6 1/10 ये घंटे है ना, अच्छा 6 1/10 आवर्स, यानी 6 घंटे और 6 मिनट, हाँ या ना, ठीक है ना। तो 6 घंटे 6 मिनट लगेंगे भाई, वो तो ठीक है ना। 1/10 आवर, आर क्या होता है 60 मिनट का होता है, 60 का 10वां भाग यानी 6 मिनट। ठीक है, तो किस समय पर काम पूरा होगा, अच्छा 6 बजे चालू किया था, 6 में ये जोड़ दो, ठीक है, तो 6 और 6 12, तो फाइनल आंसर आपका होगा 12:06 PM, है ना, ये आपका आंसर PM। ठीक है, वो थोड़ा है ना, समझ गए आप, क्लियर है। तो यही है, इजी है मेरे हिसाब से, इस तरह से सोचना, फटाफट होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, अब इसमें नल वाला है। तो आप बोलोगे सर ये पाइप वाला, नल वाला, ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आपने तो हमें सिखाया भी नहीं है। भाई इसमें कुछ अलग नहीं होता, जैसे बंदे काम करते तो नल पानी भरेंगे ना, पाइप पानी भरेंगे, और क्या करेंगे, है ना। तो इसमें कोई डरने वाली घबराने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता था ना कि भाई ए 10 मिनट में काम कर लेता है, बी 15 मिनट में कर लेता है, तो आप क्या बोलते थे कि 10 और 15 का LCM 60 ले लेते। तो अगर 60 टोटल, या तो 30 भी आएगा, 30 LCM आएगा, 30 अगर टोटल काम है, तो ये 3 करता है, वो 2 करता है। तो यहाँ पे नल के लिए 30 लीटर समझ लो ना, 30 लीटर की टंकी है, ये 2 भरता है, सॉरी 3 भरता है, ये 2 भरता है। समझ में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक वो वेस्ट पाइप होता है, निर्गम पाइप, यानी जो पानी निकाल देता है ना, एग्जिट आउटलेट पाइप बोलेंगे। वो आउटलेट पाइप के कारण थोड़ा नेगेटिव वर्क आता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। पहले आप सोचिए, कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं, पहले आप सोचिए समझिए, नहीं होता है तो भी देखिए, होता है तो भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, पर एक बार पहले आप सोचिए। चलिए इसको हटा दूं, ठीक है। देखिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सोचो तो बात वही होती है कि यहाँ पे ये 10-15 है, और जो ये एग्जिट पाइप है वो 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो बेसिकली 10, 15, 18 तीनों का LCM लेंगे तो आएगा तो 90, है ना, 90 सही है, हाँ आ जाएगा। तो 90 लीटर, इसमें क्या हुआ 90 लीटर की टंकी है। अब पहला वाला ए पाइप जो है वो 10 मिनट में भरता है, तो वो 9 लीटर ही भरता होगा ना पर मिनट। फिर दूसरा वाला 15 मिनट में भरता है, यानी कि वो 6 लीटर पर मिनट भरता होगा। ये तो आपके लिए लीटर लिख रहा हूँ, बाकी ऐसा ही है,
90 काम है, 9 काम है, 6 काम है, ठीक है, वो ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर तीसरा 18 मिनट में खाली कर सकता है, तो वही समझना है, वो -5 लीटर पर मिनट करता है, ये समझ में आ रहा है ना। 18 मिनट में वो खाली कर लेता है ना, यानी वो काम नहीं करता, काम बिगाड़ता है ना, तो वो -5 लीटर करता है। बाकी 2 बेचारे काम करते हैं, वो उसका काम थोड़ा बिगाड़ देता है। क्लियर है? ओके। अब देखिए क्या बोला है, यदि नल बी को 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया। क्यों बंद करना भाई? नहीं करना, आपको पता है हम क्या करते हैं, सबको रहने देना है, सबको या निकालो तो किसी को निकाल देना है, सबको रहने देने की पहले ट्राई करते हैं। बोलता है कि भाई बी को 6 मिनट पहले बंद किया, मत बंद करो, तो फिर वो ज़्यादा भर देगा। कितना? 6 × 6 36, तो कोई बात नहीं, टोटल ज़्यादा भरेगा, पर अब बी बंद नहीं हुआ, बी भी है ना। अच्छा, और 8 मिनट के बाद निर्गम पाइप शुरू किया जाता है। भाई वो जो आउटलेट पाइप है जिससे पानी निकल रहा है, उसको 8 मिनट बाद क्यों चालू करते? पहले से कर लो, हमें तो सबको पहले पूरे टाइम पे रखना है, तो उसको अगर पहले से चालू रखते तो ये तीनों है ना, हमें किसी को निकालना नहीं है बने तब तक, तो नहीं निकाला। तो 8 मिनट पहले था तो उसने 8 × 5 40 लीटर निकाल दिया होगा, तो निकाल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर सबको लगे रहना है। तो जब ये तीनों लगे होंगे तो 9 6 15 -5 10 लीटर ही आएगा, है ना। और भरना फिर कितना हो गया? 90, और ये दोनों मिला के -4, यानी 86 डिवाइड बाय ये 10 करता है, तो 8.6 मिनट लगेंगे, है ना। ये मिनट में डाटा है तो मिनट में आंसर आएगा। 8.6 मिनट पूछा गया है। कितने समय में टंकी को भरा जा सकता है? 8.6 मिनट में भरा जा सकता है, या तो अगर हो सकता है आपको ऐसा भी बोला हो 8 मिनट एंड, क्योंकि 0.6 यानी कितना हो जाएगा? 36, 60 × 0.6 36 सेकेंड, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। या तो 8.6 मिनट, 3/5 मिनट, या तो फिर 8 मिनट 36 सेकेंड, जैसा ऑप्शन वो तो फिर आपको समझ में आता है ना। क्लियर है? मज़ा आया है ना? बहुत बढ़िया मेथड है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो इससे फिर आपके क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट निकलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ये कुछ बाद आया, पहले निकल गया, तो अगर थोड़ा लॉजिकली समझ में आ जाए ना, तो फिर क्या चाहिए, है ना। बहुत ही फास्ट आपकी स्पीड आप पकड़ लोगे। अभी मैं समझा के कर रहा हूँ तो भी हम काफ़ी फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप यू लाइक्ड इट। और देखिए, आपको पता है कि अगर आपको पसंद आया है, अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो आपको क्या करना है, पर पता नहीं फिर भी क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। आपके जितने व्यूज़ दिखते हैं ना मुझे, ठीक है, उतने आपके कमेंट चाहिए, है ना। अगर आप देख रहे हो तो फिर पता नहीं आप सीख रहे हो, सिर्फ 1 वे बेनिफिट है ये, तो है ना। आप अगर ये देख रहे हो तो फिर कमेंट्स डालिए। हर एक वीडियो जितने आप देखते हो ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट डालिए, बुरा लग रहा है तो फिर आप देख ही क्यों रहे हो, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर आप देख रहे हो, अभी भी मुझे सुन रहे हो, बुरा तो लग नहीं रहा है, तो फिर डालिए ना कमेंट, है ना। तो कमेंट्स डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई भी, फैला दो इसको, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बढ़िया है, ऐसी मेथड है नहीं और कोई नहीं पढ़ाता, है ना, अब मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं ना, थोड़ी उंगली आपको शेयर करना है ना। चलिए फाइन, सब्सक्राइब वगैरह हो गया होगा, है ना, नोटिफिकेशन बेल वगैरह आपको पता है, ठीक है। चलिए फिर, हैव ए नाइस वन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।